अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या मैं सारे पैसे एक ही शेयर में डाल दूँ? क्या मैं दो स्टॉक को बाय कर लूँ? पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होना बनते हैं? तो सबसे आसान सा हल है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग न्यू मेंबर्स हैं और आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, आप लोगों का स्टॉक मार्केट में अकाउंट तो ओपन है लेकिन बाइंग सेलिंग हो नहीं पा रही, यानी कि बेकार शेयर्स में एंट्री लगा लेते हैं और फिर इन दी एंड 10-15% या 20% नीचे ही यानी कि लॉस बुक करके शेयर्स को सेल करके निकलना पड़ता है। अब कि जब मैं केसी 100 के चार्ट्स देख रहा हूँ तो 1,77,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मैंने जो नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ना, ये एक ही नंबर व्हाट्सएप पे मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा हुआ है, तो लाजमी इस नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। और अब कि जब मैं आप लोगों को लॉस बुक करने को बोल चुका हूँ कि अब की दफ़ा आप लोग लॉस बुक करके उन पैसे को कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए नहीं लगा दिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं है पता कि जिस तरह STL का हाल हो गया है ना, यानी कि STL वो स्टॉक है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, सुपरनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक वक्त था कि इसका बहुत नाम था, 200 रुपये तक ये स्टॉक गया। चलिए 200 ना देखें, इसको देख लेते हैं। तो 160 से लेके 165 रुपये के रेट पे तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक लगे थे, और जब ये रुक के ट्रेड कर रहा था तो उस वक्त भी इसमें काम हो रहा था। लेकिन अगर मैं 2 मंथ चला जाता हूँ ना पीछे, मई जून के महीने में, कि जब ये 58-60 रुपये के था रेट पे, तो उस वक्त भी बहुत लोगों के पास इसकी है, यानी कि क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो अब उनका हाल देख लें कि बिक ही नहीं पा रहा ना, यानी कि रेट ही नहीं आ रहा ना इसका, और दोबारा ये जा रहा है नीचे की तरफ। तो इस तरह के स्टॉक को तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में मना कर रहा हूँ कि दिन में अचानक आती है स्पाइक, मुझसे मुझसे मशवरा कर लिया करें। इन स्टॉक की मैंने कभी भी आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं। इतनी कम फीस के साथ ना मैं ग्रुप लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को वही सारे एंग्रो, लकी, यानी कि हैवी वेट शेयर्स के साथ साथ जो थर्ड टियर जो छोटे में आती है कंपनी, जस्ट लाइक फास्ट केबल देख लें कि 22-25 रुपये से जमा करवाने वाला शेयर 29 रुपये तक का है, 1.5 रुपये का डिविडेंड। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना, यू नेम इट, के मैंने आप लोगों को वक्त पे उनकी बाय कॉल दी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपने पैसे को ज़ाया करना चाहते हैं तो करते रहिए, क्योंकि लोगों की ना इस वक्त ना पैसे, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स स्टक हैं और कीमती सरमाया आप लोग ना अपना यानी कि गंवा रहे हैं। एस्कॉल, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनमें कोई तेजी आने का दूर तक चांस नहीं है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि उन स्टॉक को सेल कर दे। आप सेल तो कर रहे हैं लेकिन कौन से स्टॉक में डाल दे पैसे? कम शेयर्स आएंगे, मैं खुद मानता हूं, लेकिन पहली बाय कॉल तो मैं आप लोगों को OGDC की उन सारे लोगों को दे रहा हूं। कितने भी लोगों को मैंने प्रॉपर सेल कॉल दे दी है कि बेच के निकल जाइएगा वो सारे शेयर से, कि जिनमें कोई ट्रेंड नहीं है, कि जिनमें कोई तेजी नहीं आ रही। और OGDC के चार्ट्स देख रहा हूं तो प्रॉपर ना OGDC ने ब्रेकआउट दे दिया है कि 325 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे नहीं पा रहा था, लेकिन 325 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग इसने मंथली पे, वीकली पे, सब पे दे दी है। लेकिन अब की दफा जो है ना, इसको 332 से भी ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 331 रुपये का बहुत भारी रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ है। 331 रुपये पे था ना ये ट्रेड कर रहा था जुलाई के मंथ में, यानी कि जुलाई स्टार्ट में सेकंड वीक में 331 पे था, और अब तो अगस्त भी एंड की तरफ ही है, यानी कि अगस्त का जो मंथ है वो एंड हो रहा है, और अब की दफा ये कहीं जाके 325 से ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मेरा तो ये मशवरा है कि जितने भी लोग वो सारे शेयर्स के जिनमें आप लोग ना लॉस बुक करके निकल रहे हैं, तो लाजमी OGDC में डालते पैसे। गवर्नमेंट एंटिटी है ये कंपनी, लेकिन बेहतर बात यह है कि जिस तरह की इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है, तो मैं नहीं ख्याल कि इसमें पैसे आप लोगों के स्टक होंगे, लूज होंगे। फैसल बैंक पड़ा रहेगी। यहाँ 1.5 रुपये का डिविडेंड भी तो आप लोगों को मिल रहा है ना। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं आप लोगों को डिविडेंड वाले शेयर्स में ही काम करवाता हूँ? एक्स हो गया है, इतने भी लोगों के पास ये पड़ा है, तो आप लोग डिविडेंड के एलिजिबल हो चुके हैं, तो डिविडेंड भी आप लोगों को इसका मिल जाएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो लॉट कैम के सवाल लोगों के मेरे पास कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि लॉट कैम के चार्ट्स देख लेता हूँ। तो ज्यादा लोगों के पास जो है ना लॉट कैम वो पड़ा हुआ है 28-29 रुपए से ऊपर का, क्योंकि 30-31 के रेट पे रिजल्ट के वक्त में जबरदस्त इसमें काम हुआ था और अच्छी परफॉर्मेंस दिखने में आई थी, यानी कि अच्छा काम इसने करवा दिया। ये भी वही शेयर है कि मैंने तो वैसे आप लोगों को मना करा हुआ है ना कि इस तरह के स्टॉक में तो आप लोग रिस्क ना लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना, अगेन वही वाली बात होती है कि फिर जबरदस्ती का आप लोग काम करते हैं, फिर इन दी एंड ऐसा होता है कि ना आप लोगों से निकला नहीं आता, यानी कि बिक नहीं पाता है स्टॉक। फिर इन दी एंड पूछते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों को वर्क करके बता रहा हूँ कि जिन स्टॉक की मैंने आप लोगों को कॉल दे दी है, एक्टिव कर दी है, तो आप लोग भी कोशिश यही करें कि आप लोग उन्हीं स्टॉक में काम करते रहिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा ना कि लॉट कैम एक्यूमुलेट करके जमा करते रहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स वगैरह बड़े अच्छे आ चुके हैं। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बड़े में माड़ी एनर्जीज के भी चार्ट्स देख लेता हूँ कि माड़ी का क्या करें, माड़ी में तेजी आएगी या नहीं। तो 675 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे ट्रेड करता रहा 5 लाख के वॉल्यूम में, और बिल्कुल रुक चुका है, क्योंकि भारी रेजिस्टेंस एरिया इसका 700 से ऊपर का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिर्फ इसको बाय करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आसानी से ये निकल नहीं जाएगा जो 800,000 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा था। क्योंकि मैं इसका देख लेता हूँ ना, इक्विटी में देख लेता हूँ तो इसका फ्री फ्लोट 24 करोड़ तक का है, और रेट अभी 675 रुपये का है। तो इजिली नहीं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ जैसे जैसे बाइंग इंस्टीट्यूशनल इसमें आती रहेगी ना, वैसे वैसे ऊपर निकलता रहेगा।
क्योंकि देख लें कई वो सारे स्टॉक के जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, मैंने डिप पे काम करवाया था, आज को अगर वो इतना ऊपर निकल चुके हैं या आपका पोर्टफोलियो उन्होंने बढ़ा दिया है, तो इसमें देखिए आप लोगों की भी है एफर्ट्स कि आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे फौरन यानी कि बाय करके होल्ड करने वाली करी, क्योंकि मैं इसीलिए तो बोल देता हूँ ना कि आप लोग शेयर्स को अगर बाय कर रहे हैं तो होल्ड लाजमी करिए, एक्यूमुलेट करते रहिए, कि मार्केट में ना इस वक्त मौके बहुत हैं। ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जंग से भी जिन कंपनीज को नहीं फायदा यानी कि नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा ना, उनमें एफसीपीएल भी तो एक है ना, फ्राइसलैंड कंपनी ना, एग्रो पाकिस्तान के एफसीपीएल के रिजल्ट्स वगैरह बड़े अच्छे आए और रिजल्ट बेस पर ही ये स्टॉक चला है और ज़बरदस्त इसने जो है वो कैपिटल गेन लोगों को दे दिया। कहाँ देखा है तो 100 रुपए के रेट पे ये था और 100 रुपए से ज़बरदस्त इसमें जो है ना तेज़ी दिखने में आई है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसको बेच दिया, पता नहीं क्या सोचते हुए, और अब की दफ़ा ये आप लोगों को देखने नीचे नहीं आता दिखाई दे रहा है ना, वो कंटिन्यूसली इसमें जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है ना वो इसको ऊपर ही बढ़ा रहा है। और लोग ये स्टॉक में जो है काफ़ी लोगों ने लॉस करा, ये वही लोग थे कि जिन्होंने यानी कि होल्ड नहीं करा ना, जिनको यानी कि सबर था ही नहीं, क्योंकि वॉर के वक्त में ये चला गया था बहुत नीचे, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं भूलना कि फैब के मंथ में गिरते हुए ना इसने 70 रुपए से नीचे पे जाके ट्रेडिंग करी थी, यानी कि 65 से लेके 68-72 रुपए के रेट पे था, लेकिन फिर शार्पली मार्च के ही महीने में तेजी दिखने में आई है और बहुत तेजी के साथ ना ये दोबारा 100 रुपए की तरफ निकल गया, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से अच्छा इसने जंप दे दिया। तो मैं तो आप लोगों को फॉरवर्ड लुकिंग को देखते हुए शेयर्स की ना बाइंग करवा रहा होता हूँ कि डिब्बे से खरीद ले, डिब्बे से एक्यूमुलेट कर लें, इसको नहीं बेचिएगा, इसका ट्रेंड अभी डाउनवर्ड नहीं है, और डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है तो सिमेट्री को भी आप लोगों को नहीं भूलना कि सिमेट्री की भी मैं बाय कॉल ग्रुप पे एक्टिव कर चुका हूँ, कि ग्रुप मेंबर्स अगर काम करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी के साथ ना आप लोगों को इसको इसी रेट पे खरीद लेना है, इंतजार नहीं करना, आसरा नहीं करना कि 11 रुपए से नीचे ये मुश्किल है जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 12 रुपये 55 पैसे का मैंने सबके साथ शेयर कर दिया है कि ये सपोर्ट लेवल सिमेट्री का बना हुआ है 12 रुपये 55 पैसे का, और कंटिन्यूटी के साथ ही अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है, यानी कि तेजी इसमें देखी जा रही है। और काफ़ी दफ़ा तो मैंने आप लोगों को ये शेयर दिलवाया था लोअर रेट पे और डिप पे, और अब जब कंफर्मेशन है तो मैं इसीलिए आप लोगों को कंफर्मेशन को देखते हुए मना कर रहा हूँ कि इसको ना सेल करिएगा। 16.5 रुपये से लेकर 17 रुपये तक के इसके टारगेट है, यानी कि 4 रुपये का गेन आप लोगों को इसमें अच्छा मिलेगा, बड़ी क्वांटिटी मेरे मशवरे पे आप लोग बेफिक्र हो गए इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा देख लेता हूँ तो और कौन से स्टॉक हैं जिनमें बाइंग बनती है, क्या जिनमें डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है, तो हम दोबारा से यानी कि डिप पे एक्यूमुलेट कर ले। तो डिप पे तो मैंने आप लोगों को कई सारे शेयर्स की बाय कॉल दी हुई, एक्यूमुलेट का बोला हुआ है। वैसे तो मैंने हफ्कों का मना करा हुआ है, लेकिन हफ्कों में अगर चाहे तो ओनली ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देख लेता हूँ तो और भी बताने को तो कई सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर सवाल ये होते हैं कि हम फंस गए, हमें नुकसान हो रहा है। अभी जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी ना शाम में, उस वीडियो को कई सारे लोगों ने नहीं देखा, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने अहमियत नहीं दिखाई, पता नहीं क्या ये बोल रहा है। तो मैंने ज़बरदस्त कंपनी फौजी सीमेंट बना था, लार्जेस्ट 3rd नंबर पे रैंक कर रही है सीमेंट सेक्टर में, तो फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की अंडर 50, यानी कि अगर ये आप लोगों को मिलता है ना 46 से लेकर 48 रुपए के रेट पे, तो उसको लाजमी यानी कि फौजी सीमेंट कंपनी को बाय करिएगा। वीडियो को भी लाजमी देख लिएगा, मैंने कुछ देर पहले ही ना चैनल पे अपलोड करी है 5:05 पे। ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने तो आप लोगों के लिए इतना ईजी कर दिया है कि ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पे बेसिकली ये, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में ही बाइंग करवाई जाती है, उन्हें एवरेज जब भी डिप पे जाते हैं तो करवाया जाता है।